अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि जुलाई के महीने में स्टॉक मार्केट साइडवेज देखी गई और बेंचमार्क KC100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 0.6% का डिक्लाइन हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 0.5% की कमी देखी गई। यहाँ ये भी बात बताऊँ कि स्टॉक मार्केट इस महीने के अंदर काफ़ी रेंज बाउंड रही और इंडेक्स जो है 47,000 से 48,000 के जो बैंड के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए देखा गया। अगर हम स्टॉक मार्केट के इस लैकलस्टर परफॉर्मेंस को के रीज़न्स को पिन पॉइंट करने की कोशिश करें तो इसमें दो बड़ी वजूहत हमें नज़र आती हैं। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है ख़राब होती हुई, उसके भी एक वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर एक नर्वसनेस देखी जा रही है कि इसके खुदा न खास्ता कोई फॉल आउट पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है, जैसे कि पास्ट में हुआ था 20 साल पहले जब US फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक किया था। और दूसरा जो फैक्टर नज़र आता है वो है अनफॉर्चुनेटली राइजिंग कोविड केसेस, जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी वजह से हमने देखा कि इसमें केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और इसमें सिंध के अंदर जो है वो 30 जुलाई को सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लॉकडाउन का। तो उसकी वजह से अभी हमने देखा कि इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट जो है वो एक इन्वेस्टर्स ने प्रेफर किया कि थोड़ा सा साइड लाइन के ऊपर बैठें। लेकिन यहाँ पे ये बताऊँ कि मार्केट में उस तरह से डिक्लाइन हमने देखा जैसे पहले कोविड के केसेस इंक्रीज़ होने से, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। जो लर्निंग हुई है हमारी जो पास्ट वेव्स थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर, उससे भी कि उसको मैनेज करने के लिए अब जो बेटर लर्निंग है जो हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करती है कि इसके लॉकडाउन से जो है वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है जो हर्ट होती है उस वजह से इस दफ़ा काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट नहीं होगी। तो इसी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर उस तरह से हमने डिक्लाइन नहीं देखा, बल्कि एज़ वी स्पीक जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 3 अगस्त को हमने देखा कि मार्केट में दोबारा से एक रिकवरी देखने में भी आ रही है। तो और उसकी एक और वजह जो है अगर हम देखें फंडामेंटली जो हमारा व्यू है गोइंग फॉरवर्ड भी मार्केट के बारे में, वो इसी बेसिस के ऊपर है कि स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। 6.5 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। अगर हम रिलेटिव बेसिस के ऊपर देखें तो अर्निंग्स यील्ड जो मार्केट की है वो 15.4% की है, जबकि उसके मुकाबले में जो PIB हैं 10 ईयर का वो 9.9% की यील्ड ऑफर कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो यील्ड का स्प्रेड है बिटवीन अर्निंग्स यील्ड एंड बॉन्ड यील्ड वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो मार्केट का P 6.5 का है, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो 8.4 का P है। तो ये भी इससे भी लगता है कि हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसके साथ मार्केट 5.4% का डिविडेंड यील्ड भी ऑफर कर रही है। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो एक हम डोमिनेट ड्राइवर कहते हैं मार्केट का, वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हमारा व्यू है कि अगले साल 2-3 सालों में कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी अच्छे डबल डिजिट से ग्रो करेंगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक सपोर्टिव एलिमेंट है हमारा जो पॉजिटिव व्यू है मार्केट के बारे में। तो नेट यही है कि हमें लगता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, करंट अकाउंट आल्दो के जून के महीने में काफ़ी बढ़ के आया था, $1.6 बिलियन का था, लेकिन अभी जैसे नंबर रिलीज़ हुआ है जुलाई के महीने का ट्रेड डेफिसिट का PBS के मुताबिक वो 3 बिलियन के ऊपर आ गया है, $3 बिलियन पे फ्रॉम $3.6 बिलियन जो है जो लास्ट मंथ जुलाई का था। तो इससे लगता है कि जो एक बहुत बड़ा नंबर आया था करंट अकाउंट का वो ऐसा नंबर नहीं होगा और एक मैनेजेबल लेवल के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई का नंबर भी आएगा। तो आल्दो के ज़ाहिर है जो हमने लास्ट ईयर फिजिकल ईयर देखा है उसमें करंट अकाउंट तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस साल के में हम समझते हैं कि थोड़ा वाइडन होगा लेकिन मैनेजेबल लेवल पे होगा, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप कर रही है, कमोडिटी की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं ग्लोबली, इससे करंट अकाउंट बढ़ेगा लेकिन होपफुली ये मैनेजेबल लेवल के ऊपर ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा व्यू यही है कि FY21 जैसे कि पिछले साल में मार्केट ने 38% KC100 इंडेक्स में इंक्रीज़ हुआ था और शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स में तकरीबन 39% का इंक्रीज़ हुआ था। तो ये साल भी एक अच्छा इक्विटी के लिए हो सकता है, बारिंग यानी कि अफगानिस्तान में कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट ना हो जाए और ना कोविड को एक मैनेजेबल लेवल के ऊपर रहे। तो हम समझते हैं कि ये मार्केट के लिए एक अच्छा साल हो सकता है FY22 भी। अगर हम मनी मार्केट की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो यील्ड्स के अंदर
थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा है स्पेशली ट्रेजरी बिल्स के अंदर, और उसकी जो मेन रीज़न नज़र आई है कि आल्दो के स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को अपने जो लास्ट रिव्यू था 27 जुलाई को उसमें होल्ड किया है पॉलिसी रेट को 7% के ऊपर, लेकिन यील्ड्स के अंदर डिक्लाइन जो है वो एक्सेसिव डिमांड थी, लिक्विडिटी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा थी मार्केट में जहाँ PIBs की मैच्योरिटीज़ की वजह से, तो यील्ड में हमने प्रेशर देखा। और 3 मंथ्स के टी बिल में 8 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ मंथ में, जो कि मंथ एंड के ऊपर 7.2% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 6 मंथ के टी बिल में 5 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइन के साथ मंथ एंड के ऊपर 7.48% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 1 ईयर के जो टी बिल है उसमें 11 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है, 7.7% की यील्ड ऑफर कर रहा था एट द एंड ऑफ मंथ। 3 ईयर PIB में हमने 14 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखा है, जो कि मंथ एंड के ऊपर 8.85% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 5 ईयर PIB में 9 बेसिस पॉइंट के डिक्लाइन के साथ 9.4% की यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि 10 ईयर PIB में 1 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 9.95% की यील्ड ऑफर कर रहा था। अगर हम मूव ऑन करें और अपने की फंड्स की परफॉर्मेंस को देखें तो हम स्टार्ट करेंगे NBP मनी मार्केट फंड से। जैसे इसके नाम से ज़रा ये मनी मार्केट स्कीम में आता है और प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट के अंदर AA रेटेड और AAA के ट्रेजरी बिल में ये इन्वेस्ट करता है। जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो इस फंड ने हमारे 7.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल रेट में देखें तो इसने फिस्कल ईयर 21 के अंदर इसने 6.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया था, जबकि कैलेंडर ईयर में इसके देखें तो इसने 7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, और सिंस इंसेप्शन से देखें तो इसने 8.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वह NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड है। ये फंड जो है वो इनकम स्कीम में आता है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड फंड है जिसको 70% तक अपने फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में और बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना होता है। जुलाई के महीने में हमारे इस फंड ने 7.4% का सालाना शरह मुनाफा दिया। अगर हम कैलेंडर ईयर को देखें तो इसने 7.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी 9.1% इसकी रिटर्न रहा है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर। अगर नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो NBP महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो प्राइमरीली बैंक के अंदर इन्वेस्ट करता है, और ये फ़ंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूट करता है जिनको सालाना महाना बेसिस के ऊपर जो है वो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। जुलाई के महीने में हमारे इस फंड ने 6.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। कैलेंडर ईयर में 21 के अंदर जो है इसका रिटर्न 6.8% रहा है पर एनम बेसिस के ऊपर, जबकि इसने सिंस इंसेप्शन से 8.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो ये भी इनकम स्कीम में आता है, और ये भी उन इन्वेस्टर्स को सूट करता है जो कि महाना बेसिस के ऊपर इनको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। ये फ़ंड भी प्राइमरीली जो है वो बैंक डिपॉजिट में सरमायाकारी करता है। जुलाई के महीने में इसने 6.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम कैलेंडर ईयर टू डेट में देखें तो इसने 6.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 9.1% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह है NBP सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है, और प्राइमरीली ये मनी मार्केट में फ़िक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जुलाई के महीने में इसके नेट एसेट वैल्यू में 0.4% का इंक्रीज़ देखा गया, जबकि फिस्कल ईयर अगर हम 21 देखें तो इसने 19.6% का रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि CY टू डेट में इसने 4.6% का रिटर्न किया पोस्ट किया है। और सिंस इंसेप्शन से अगर हमारे इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 13.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, और ये मनी मार्केट में फ़िक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जुलाई के महीने में इसके नेट एसेट वैल्यू में 0.7% का इजाफा हुआ, और फिस्कल ईयर 21 के अंदर इसने 21.3% का रिटर्न पोस्ट किया था, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में इसने 6.1% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन से अगर हम देखें तो इसने 12% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह है NBP स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जुलाई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.7% का इंक्रीज़ हुआ। फिस्कल ईयर टू अगर हम देखें 21 में इसने 36% का तकरीबन रिटर्न पोस्ट किया था, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में इसने 7.2% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 13.1% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो NBP इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है। जुलाई के महीने में इस फंड ने हमारे जो इस्लामिक स्टॉक फंड ने 0.5% इसकी नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ। फिस्कल ईयर 21 में इसने 36.2% का रिटर्न दिया था, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में इन जनवरी से लेकर जुलाई तक इसने 6.5% का रिटर्न दिया है।
और सिंस इंसेप्शन से देखें तो इसने 7.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है वर्सेस 5.9% पर एनम इंक्रीज इन शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। अगर हम मूव ऑन करें और अपने पेंशन फंड की परफॉर्मेंस देखें तो हम स्टार्ट करेंगे नफ़ा पेंशन फंड से। इसके एक्विटी सब फंड ने जुलाई के महीने में 1.1% का इसकी नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज देखा गया है वर्सेस 0.6% डिक्लाइन इन KC 100 इंडेक्स। अगर हम फिजिकल ईयर 21 में हमारे इस फंड की एक्विटी सब फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं नफ़ा पेंशन फंड के, तो इसने 40.1% का रिटर्न दिया है और कैलेंडर ईयर में इसकी परफॉर्मेंस 8.6% रही है। और सिंस इंसेप्शन से अगर हम देखें तो हमारे इस फंड ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, 17.6% पर एनम रिटर्न दिया है वर्सेस 10.1% पर एनम इंक्रीज इन KC 100 इंडेक्स। अगर हम डेट्स ऑफ फंड देखें नफ़ा पेंशन फंड की तो उसने जुलाई के महीने में 6.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर हम इसको कैलेंडर ईयर 21 में देखते हैं तो 6.2% पर एनम रिटर्न रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर को 8.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। मनी मार्केट सब फंड जो है हमारे इस्लाम नफ़ा पेंशन फंड का, उसने जुलाई के महीने में 6.1% का पर एनम का रिटर्न दिया है। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.7% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। अगर हम इस नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड की परफॉर्मेंस देखें तो एक्विटी सब फंड ने जुलाई के महीने में 1% का इसमें नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है। फिजिकल ईयर 21 के अंदर हमारे इस फंड ने 43.7% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंस अगर हम CY टू डेट में देखते हैं जनवरी से लेके जुलाई तक तो 10.3% का रिटर्न दिया है वर्सेस 7.2% इंक्रीज इन KMI 30 इंडेक्स। अगर हम सेंस इंसेप्शन से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 17.8% पर एनम रिटर्न रहा है, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स में 9% पर एनम का इजाफा हुआ है। डेट्स ऑफ फंड जो है हमारा नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड का, उसने जुलाई में 5.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया और कैलेंडर ईयर 21 के अंदर इसने अभी तक 5.7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि 5.6% पर एनम का जो रिटर्न सिंस इंसेप्शन से इसने पोस्ट किया है। मनी मार्केट सब फंड को देखें तो जुलाई के महीने में 5.3% का एनुअलाइज रिटर्न रहा है नफ़ा पेंशन इस्लामिक पेंशन फंड में के, और CY टू डेट में देखते हैं इसने 5.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 5.9% पर एनम रही है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।